इसके बाद जिस बेटी को खड़ा किया था उसी का नंबर। जल्दी आइए बहन, बताते जाइएगा कैसे आना है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। सुबह का जैसा भी दरबार का शेड्यूल होगा, जो सिस्टम होगा, जो भी टाइम दिया होगा हमारे पंडित जी ने, सुनील शर्मा जी ने, और हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, बहुत बहुत बढ़िया आगे हैं, बहुत बहुत बढ़िया। बैठिए डॉक्टर साहब। जैसा भी टाइम होगा उस टाइम में मैं उपस्थित हो जाऊंगा। बस भगवान से हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा कि अंगूठा इस सुबह तक ठीक हो जाए बस, क्योंकि ये तो आप समझ गए होंगे, मैं कर्म करता हूं, कर्म पे ही विश्वास करता हूं, कर्म के ही कारण मेरी पहचान आप तक है। लिखने में दिक्कत हो रही है लेकिन मैं बैठा हूं, क्योंकि हम पर्चा नहीं बनाते, उठ के चले जाते। लोग कहते अरे महाराज जी आए थे, गाना भजन सुन के चले गए। दिन भर से हम परेशान थे, लेकिन सपना आएगा सवेरे जल्दी आ जाओगे, लगेगा नहीं हमें गुरुजी से मिलना ही है, कुछ तो है। बेटा पास में आइए, आइए पास में। दीदी पास में आइए बहन, इतनी दूर से आप नहीं पढ़ पाएंगे, और पास में आइए, और पास में आइए, पास में आओ बहन। माइक उठाइए, माइक अपने मौत तक ले जाइए। कहां से आई बहन? माइक से बोलिए। माइक इसलिए दिया जा रहा है कि एक एक व्यक्ति से हमारी जो भी वार्ता हो रही है वो एकदम साफ जाए और लोगों को, भक्तों को लगे कि गुरुजी से ये प्रश्न किया गया, गुरुजी ने क्या लिखा, क्या बताया है, और ये पर्ची दी जा रही साथ में, एक दूसरे को पढ़वाना है। बेटा कहां से आई हैं? हम तालापरा डोड़ा घाट से आए। बेटा पहले हमसे कभी मिली? नहीं, हम कभी नहीं मिले। मैंने आपने ऐसा क्या किया, ऐसा यहाँ क्या कर रही थी आप, ऐसा क्या विचार था कि मैंने, इतनी माताएं मेरी बहनें बैठी हैं, उनमें से तुम्हें बुलाया गया, तुम्हारे द्वारा दूसरे को बुलाया गया, फिर तुम्हें बुलाया गया, ये प्रश्न बनता है। हमने तुरंत सरकार को भजा। जब से आए हैं हम यहाँ 11 बजे से 12, जब से हम उन्हीं को भजते रहे कि भगवान हमारा नंबर लगा देना। आप समझ रहे हो साहब, हम उन्हीं को भजते, सरकार की ही महिमा है, हम उन्हीं को भजते। अब ये बेटी भी तुम्हारी, वो बेटा भी तुम्हारा। बेटा रानी क्या पूछने आई, बोलिए। हमारे 2 साल से बहुत तबीयत खराब है, हम ना चल पाते, ना हमें नींद आती है। ना तुम्हें नींद आती है, ना तुम चल पाती है। बेटा आपका नाम क्या है? और मिला हमने बेटा ये लिखा, सुनिए। घर में प्रेत बाधा का चक्कर है, नाम उर्मिला देवी है, घबराहट होती है, पागल टाइप दिमाग होता है, नींद नहीं आती है, 16 जुलाई से लाभ होगा और आज रात बढ़िया सोएंगी, घबराहट नहीं होगी। कल दरबार में खड़े होकर कहेंगी कि गुरुजी हमें लाभ मिला अथवा नहीं मिला। और जिस पति जी हमारे बहुत मानते हैं भगवान को, हनुमान जी कृपा करेंगे। इन्हीं की कृपा है उन पे, बहुत उन्हीं को मानते हैं सबसे ज्यादा। हम कहते तुम क्यों उनके दरबार में जाते, कहते हम उन्हीं के दरबार में जाएंगे जितना मना करोगे, लेकिन भगवान ने आज हम पे कृपा कर दी। क्या बात है बहन। कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं, हनुमान जी कृपा करेंगे, जिनने भेजा है वो ही मानेंगे। ये जो उपाय लिखा है हमने, ये उपाय आपको करना है दीदी, ठीक है? हनुमान जी कृपा से सहायता होगी, आशीर्वाद है। लीजिए, आप तक ये भी शॉर्ट पहुंच गया होगा, ठीक है? आप लोग देख पा रहे होंगे पंडोखर सरकार लाइव चैनल को, क्योंकि प्रोजेक्टर तो यहाँ लगा नहीं तो लाइव जाता, लेकिन यूट्यूब पे आप देख पा रहे होंगे। बोलिए पंडोखर सरकार की। लीजिए, इसमें जो उपाय लिखा है वो नियम से करिएगा। किसी को भी कोई भी इस पर्ची के ऊपर
या किसी भी क्वेश्चन के ऊपर कोई भी विषय है तो आप स्वतंत्र हैं, शोध करके 24 घंटे के अंदर कृपया दरबार में ही प्रस्तुत करेंगे तो अच्छा लगेगा। हमारे जाने के बाद बोलने से मजा आनंद नहीं आएगा। हमारे सामने बोलेंगे तो प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और आपको यहाँ का पूरा आनंद प्राप्त होगा कि पंडोकर सरकार दरबार क्या है। पंखा न बंद करा, मुझे ज़्यादा लगाना होगा। छोड़ दिया कलेक्टर। इसके बाद दादाजी आप, जी हाँ आइए। ये तीसरे भी दादाजी को बुलाया, आपके ही बीच के हैं। आप इन पर भी विचार करिए कि इनको कैसे बुलाया, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे खरे साहब जानते तो हैं इनसे कुछ विशेष खुसर फुसर हो रही है, जो कि खरे साहब हमारे प्रिय शिष्य हैं और बाकी का ईश्वर जानता होगा कि इनने उनको कुछ बताया या नहीं बताया या क्या ताल्लुक है, मुझे पता नहीं। लेकिन दोनों लोग आराम से बात कर रहे थे क्योंकि ये मेरे प्रिय शिष्य हैं। पास में आइए और पास में आइए, पास में आइए दादा, माई उठाइए। दादा थोड़ा राइटिंग तोड़ी मड़ी है, देखिए पूरा काला पड़ गया अंगूठा। तो पूछिए क्या पूछना। आप इनको जानते खरे साहब जी को? तो ये आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। हमने इनसे पूछा कल कितने बजे बैठेंगे महाराज जी, तो आपका नंबर तो आज ही आ गया। आप तो कल लोग तो आनंद लेना आके परमात्मा गुणगान करना। बोलिए दादा क्या पूछना चाहते हैं? हमारी छोटी बेटिया को 6 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए। नाम क्या है बात नहीं हमारा करने देता। बेटिया का? नीता राठौर। आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं? भैया बैठ जाइएगा, हनुमान जी को टच नहीं करना। मैंने पिटन में हो रहा हूँ, मेरा प्रिय शिष्य है। आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं? नहीं। पढ़िए, नीता राय को जुड़वा पुत्र होगा। राठौर, नीता राठौर। हाँ राठौर राय बोलिए। हाँ। नीता राठौर सुधा लीजिएगा इसको, ठीक है। हाँ। नीता राठौर को, राठौर तो नहीं लिखा जी, हाँ। नीता राय को जुड़वा पुत्र होगा सन 2022 में 31 दिसंबर तक मनोरथ पूर्ण होगा। आशीर्वाद है। राठौर नहीं साहब, जो हमने लिखा है वो हम उसमें काट नहीं सकते, बाकी के आप जोड़ लीजिएगा। लेकिन मैं प्रमाण के रूप में कुछ और लिखता हूं जिससे कि वो राय शब्द सिद्ध हो जाए। तो पानी वो गर्म होने आ रहा है। मतलब रीता हो सकता है, रीता तुक्का से लिख गया हो। नीता, नीता राठौर। हाँ नीता, रीता वही है। अब वो पेन से थोड़ा पेन लिख नहीं पा रहा है ना सीधा। सर आपके दामाद का नाम क्या है? मयंक राठौर। पढ़ लीजिए। आपने नहीं बताया। मयंक की पत्नी को रीना को नीता, नीता, नीता और बात पुत्र होगा। आशीर्वाद है। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा से बच्चा होगा, शुभ संतान होगी, आशीर्वाद है। शब्द मिस्टेक होने के कारण मैं इस विषय पर पुनः विचार करूंगा, पर्चा लिखूंगा, लेकिन ये पर्चा चेंज नहीं करूंगा। लीजिए, ला ये उपाय लिख दिया भैया, ये आपको करना है। हनुमान जी कृपा करेंगे। पंडोकर सरकार पे आस्था रखो और आपके घर में आपकी बच्ची रीता को बालक होगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जो कि आपने नीता बोला है,
मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे में रीता नाम आया है और मैं रीता ही नाम सिद्ध आगे करूंगा, आशीर्वाद है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। हम चाहते तो काट के रीना भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, मैंने जिंदगी में ऐसा किया नहीं। जो पर्चे में आया वो मैंने लिखा और इसको मैं सिद्ध कर दूंगा। जब मैं लिख के सिद्ध कर दिया, आगे चल के रीना ही नीता ही रीता हो जाएंगे। करीबन मिस्टेक हो जाता बनाने में। फिर ना लिख रहे हैं। क्या है कि ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे पकड़ के, तो इस चक्कर में कई शब्द उसे हो रहे हैं। चलो नीचे जरा मार काट कर हो लेने दे थोड़ी 12 घंटा ना धो ले कहीं। इसके बाद पुरुष में से जो पहले खड़ा होगा उसी का नंबर। विचार कर लीजिए। हमें तो ये कैमरा मोबाइल वाले दिख रहे थे, लेकिन लेट उठे। अब आप लोग सलाह कर लीजिए कौन आना चाहता है। सलाह कर लीजिए आप लोग आपस में, हाँ पूछ लीजिए वहां पे, भैया ये पेन को थोड़ा सा कसियो आके, इसको कस दीजिए। दादाजी आप भैया सलाह कर लीजिए किसको आना है। भैया दादाजी भी आ रहे हैं, पूछ लीजिए किसको आना है। हम नहीं कहेंगे कौन आएगा, आप सलाह कर लीजिए, जो उचित लगे उनको भेज दीजिए। बैठ जाइए बाकी के लोग, आइए। हमारे वृद्ध भी हैं और आप लोगों ने उनको चयन किया, अच्छी बात है। रामचरित मानस की तरह भागवत दोहा चौपाई में लिखी है। बहुत बढ़िया। आपको केवल भेंट करना चाहता हूँ और इसका भविष्य कुछ थोड़ा हुआ प्रार्थना और कुछ जान की भी जी। दोहा बनी हुई महाराज श्री नेतृत्व जी का। वाह, बहुत ही सुंदर। बैठे महाराज, आइए। महाराज जी थोड़ा पास में आइए। भैया आप फोन मत करिए, पास में आइए, माइक उठाइए। बस बता दा, माइक उठाइए। ये माइक रखा नीचे। दादाजी आपका नाम क्या है? पंडित राम सेवक पाठक हरि किंकर। अच्छा, हमने महाराज श्री क्या लिखा सुने। आपके मन में कोई प्रश्न नहीं है, मात्र ग्रंथ भेंट करना चाहते हैं, आशीर्वाद है। आप बताइए, आप इसके अलावा कुछ है क्या? बस ये भविष्य पुस्तक का जो है यह ग्रंथ के रूप में प्रचलित होगा, आशीर्वाद है। ये लिख के दे रहा है। महाराज जी मात्र आप कृपा चाहते हैं, हमने उपाय लिख दिया इसमें। श्री राम जी का एक एक शब्द अमूल मंत्र है। आपने श्री रामचरितमानस का, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का, श्री वाल्मीकि जी महाराज का, आपने जो शब्द कोर्स को लेकर के राममय चर्चा लिखी है, ये जाओ आगे भविष्य में लघु ग्रंथ हो जाएगा। हाँ वही है, राम चर्चा है, भगवत कृपा है। लीजिए महाराज, हमने परिचय में लिखा कि मन में कोई प्रश्न नहीं है, ग्रंथ भेंट करना चाहते हैं, ग्रंथ देना चाहते हैं,
तो हमने इसके लिए एक ही आदेश मिला है कि लघु ग्रंथ के रूप में सम्मान प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। बहुत अच्छा रहेगा, लोगों को लाभ पहुंचाएगा। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। यहां यदि कोई और व्यक्ति आता तो क्या उनके पास ये बुक होती? ये सोच का विषय है। दादाजी भी आपके बीच में है, हमारे वो दादाजी भी आपके बीच में है, हमारी वो बहन भी आपके बीच में है, वो भैया भी आपके बीच में है। ये पर्चे हो गए हैं 4, अपन आगे भी चलते हैं। ये महाराज जी हमारे बीच में जो आए हैं, परम विद्वान है, आध्यात्मिक पुरुष है। ये हमारा सौभाग्य कि ऐसे महापुरुषों के द्वारा बाबा की कृपा से मुझे ये ग्रंथ भेंट किए जा रहे हैं। इसका हम भी अवलोकन करेंगे, लोगों को कराएंगे, क्योंकि हमारा कर्म बनता है। ब्राह्मण होने के नाते ये सबकी जिम्मेदारी होती है कि धर्म का प्रचार करें, धर्म ग्रंथों का अवलोकन कराने के हेतु महापुरुषों को दें, भक्तों को पहुंचाएं। यही सच्चे आचार महापुरुषों की पहचान है। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, योग करना, योग कराना, दान देना, दान लेना, ये ब्राह्मणों के 6 क्रम है। तो यहाँ ऐसे महापुरुषों के बीच में, ऐसे महानगर में भेंट हनुमान जी की प्रतिमा देकर, ग्रंथ देकर के जो सम्मान किया है, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। इसके बाद ये मोबाइल वाले भैया खड़े हो जाइए, अपना मोबाइल किसी को दे दीजिए, वो वीडियो बनाता रहेगा। भैया आप मोबाइल जेब में रखे, ये चला रहे थे, मैं इनको बुला रहा हूं, टोपी वाले भैया जल्दी आइए। आपके बीच से 5वें व्यक्ति हैं, आपके क्षेत्र के, आपके घर के, आपके सब कुछ हैं। आप एक दूसरे से मिलिएगा, पूछिएगा कि मेरे तक ये जानकारी कैसे आई, उस जानकारी के पीछे क्या रहस्य है। पास में आइए, और पास में आइए, और पास में आइए। आप पंडोकर धाम जा चुके हैं, वैसे आइए, क्योंकि आप धागा पहने हैं पंडोकर धाम का। पास में आइए। और सर क्या आगे आइए, दीजिए पर्चा, पर्चा दीजिए, ऐसे दीजिए। देखिए ये पंडोकर धाम जा चुके हैं, क्योंकि हमने इनको पहचाना कैसे, क्योंकि इनके हाथ में हमारा धागा है, ये हमारी पहचान है, सील है। लेकिन इनके बारे में बताना हमें बहुत सरल है, क्योंकि हमारी स्मृति बहुत मजबूत है। आप जब मेरे पास आए थे, पुनर्विवाह के लिए आए थे, जो पर्चा मैंने जो लिखा उसमें पुनर्विवाह की चर्चा लिखी है जी। बोलो हाँ है ना? जी जी। इसलिए ये बताना तो हमारे लिए सरल है। कोई ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिससे हमारी वार्ता नहीं हुई हो तो पूछिएगा। बोलिए कहां से आए हैं आप? पास में ही है, मनगुआ गांव है जी, वहीं के हैं हम जी। कोरोना काल में मेरी धर्मपत्नी चली गई तो अभी कोरोना काल चल रहा है। बच्चे आज तक मेरे पास नहीं है। बहुत ज्यादा हमने भगवान को माना है। पिछली बार 4 कन्या भोज हमने गांव में कराए थे, और अभी भी हम धर्म के लिए बहुत मानते हैं। अभी मंदिर का एक हनुमान जी का काम लगाए हैं, पहले भी हनुमान जी का मंदिर बनवाया, दुर्गा जी का मंदिर बनवाया, और फिर भी हमारे साथ इतना गलत कैसे हो गया ये पूछे आए। बुरा मत मानना, आप पढ़े लिखे हो जी। हम पंडुकर सगा के संगे रहते हैं, हमारा जो अंगूठा क्यों कुचरा? फालतू की बात करने की आवश्यकता नहीं है। ये काल चक्र है। यहां तो भगवान ना करे किसी को ऐसा किसी साथ घटना घटे
लेकिन एक दिन तुमको भी, हमको भी, सबको भी कारग्रास के मुख में जाना है। जी। आपने ये क्यों नहीं पूछा? हो सकता था कि उसके साथ सब लोग डूब जाते। आप तो चलो बच्चे तो मायके में हैं, ममाने में हैं, फिर तुम क्या कर लेते? ये कहो धन्यवाद दो परमात्मा को कि उनकी अच्छी गति हो गई, परमात्मा के पास से वो चले गई, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए। आपका किया हुआ भी धन, दान, पुण्य भी निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन आप चाहते क्या है मेरे से ये बताओ पहले। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा आगे आने वाला समय है उसके बारे में थोड़ा क्या है आगे, क्या चाहते आप आगे वाले नहीं कि हम जैसे हम शादी करना नहीं चाहते थे, हमने उस दिन भी ये शब्द कहा था। बिल्कुल कहा था आपने, मुझे याद है। और ये बच्चों की खातिर आपने कहा था कि होगी आपकी शादी। और अब मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कोई घर में व्यक्ति ना आ जाए कि मैं परेशान हो बच्चे बिछड़ जाए, बच्चे बिछड़ जाएं। चलिए हमने लिखा, सुनिए। पूर्व प्रसन्न पुनर्विवाह का है। आपके जीवन में आरती या उषा नाम की लड़की से विवाह होगा। आपका परिवार लेके चलेगी, आशीर्वाद है। नोट कर लीजिएगा। उषा मेरी पत्नी का नाम था पहले। अब हो सकता है डुप्लीकेट उषा आ जाए। और दुश्मन बहुत पीछे पड़े हैं हमारे। बहुत बैरताव रखते हैं, मैंने आज तक किसी से बैरताव नहीं रखा है। हनुमान जी कृपा करेंगे। नहीं, कृपा तो है कि परसों मैं गया था पंडुखर धाम और आज मेरा फिर नंबर लग गया। यही सबसे बड़ी कृपा है हनुमान जी वहां महाराज नंबर की। कितने पैसे देके लगा था? 1100 की मैंने 3 पर्ची कटवाई थी। और तुमसे बड़े बड़े लोग कितने बैठे थे? कैसे? 11,000 वाले, कई लोग हमसे आगे, करीब 100 लोग थे आगे, 11,000 वाले। अब सोच लो, यहाँ निःशुल्क, और यहाँ कृपा ऐसी हो गई बाकी और आपकी गुरुजी के। ये दरबार निःशुल्क ही होते। जितने भी बाहर पंडों के सगा दरबार कैंप होते हैं निःशुल्क होते हैं। यहाँ कोई राशि नहीं लगती है। देना चाहते तो मना करूंगा नहीं। नहीं गुरुजी ना आप कहो सो गुरुजी। ना नहीं, अब वैसे तो तुम्हारे तो नुकसान होगा। नहीं, हम फालतू तो- हम काय है, शादी हो जाए तो कहे है। चलो हनुमान जी के पास चलो। पर्चे में हमने क्या लिखा? आप पढ़े लिखे हैं। क्या लिखा हमने? आरती उर्फ उषा और उषा की बहन उषा। बिल्कुल आपको एहसास नहीं होगा। आपका घर सतर्क और सही चलेगा, मेरा आशीर्वाद है। मिनी उषा। आप लोग पंडों का सगा के वीडियो को लाइव देख रहे हैं और हो सकता था ये कुछ भी पूछ सकते थे। ये सच्चाई है कि जैसे कंडक्टर पैसेंजर को नहीं भूलता कि इसने पैसा दिया कि नहीं दिया, बनाने के बाद भूलता नहीं हूं कि मैंने किसके बारे में क्या बताया था। यदि हमें बताना ही नहीं है तो अलग बात है, तो हम पहचानते नहीं। बाकी जो एक बार हमसे मिल जाए और एक बार हमसे बात हो जाए और हम भूल जाएं, यदि स्मृति में ऐसी कमी आएगी तो मैं गद्दी में बैठना बंद कर दूंगा। पिताजी को बुलाया था गुरुजी, पिताजी नहीं आ पाए। हनुमान जी कृपा करेंगे, जाओ जल्दी से फूट जाओ। बोलिए पंडोखर सरकार की। आगे चलते हैं। 7वीं नंबर की पर्ची है क्या? कौन से नंबर की है? चलो चलते हैं। जितनी फटी रखी हुआ उतनी देख लें। मतलब ने पर्ची को निकल, फटी माने पर्ची निकलवा के फटवा के रखवा ली है। नहीं आदमी का फटी का कद मारा। वैसे बुंदेलखंड है, सब लोग जानते हैं कि किसकी फटी, कौन डर के भागा। लेकिन हमने पर्चा फाटा है तो पर्ची फटी रखी है हमारे पास। इतने कूपन निकले रखे हैं। उन लोगों को देखूंगा, चाहे उनकी फटे चाहे फटी। मैं नहीं जानता कि आप ऐसे कर्म करो मत कि कभी हमको कुछ बोलना पड़े और किसी के बारे में कुछ खुले। तो मेरा किसी का कोई उद्देश्य नहीं है किसी को नीचे दिखाना, और फिर बाकी जो बिगाड़ पाओ तो बिगाड़ लियो। आएगा पर्चे में छोड़ूंगा नहीं। बोलिए पंडोकर सरकार की। महाराज जी आप लोगों का आशीर्वाद है। हमारे पास बहुत लोग नहीं बैठते, भाग लेते मैदान छोड़ के। काहे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको जाने कहा फटो होता। आज थोड़ा मैं ज्यादा सीधा हूं नहीं, जितना लग रहा हूं। बहुत तेज हूं और हमारा नाम ही इसी पे है
पोल खोल गुरु। मिस्टेक हुआ है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन रीना को मैं सिद्ध कर दूंगा, ये नाम सिद्ध कर दूंगा, सिद्ध रिकॉर्ड लिख नहीं, अनरिकॉर्डली उनके घर में कोई ना कोई कहता होगा, मैं गारंटी देता हूं, और मैं नाम लिख के दूंगा। यदि कल दोबारा पूछेंगे तो मैं उनके पिता, माता, बहन, भाई सभी के परिजनों का नाम लिख के दूंगा। क्योंकि हम अपनी बात वापस लेते नहीं, जो कह दिया मैं वही सिद्ध करूंगा। गैरी नहीं है हमारे पास रिवर्स का। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, बोलिए तोबन सरकार की। इसके बाद ये नंबर किसका है मुझे खुद पता नहीं है, लेकिन लिख रहा हूं। हेलो मोबाइल, खड़े हो जाइए। आपको जिसका मन करे उसको भेज दीजिए नंबर। आप आइए भैया, काय बेइज्जती करा रहे? बेगर ईश्वर के पत्ता नहीं हिलता और इनकी ताकत भी नहीं, ये तुम्हें या इनको भेज देते, उनको ही भेज पाएंगे जिसकी मेरी इच्छा है। हमने जिंदगी में ये नहीं करा कि तुम नहीं इन्हें भेज दो, इन्हें नहीं इन्हें भेज दो। अरे जागो, वो आ जाए, जो बिगाड़ पाए बिगाड़ ले आ जाए। तुम भी पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे, तुम जितने पढ़े लिखे हम जितने पढ़े लिखे हो, लेकिन भारी पंडों का सरकार दरबार रहेगा। नहीं, तुम्हारी पढ़ाई को मैं कुछ नहीं समझता, नथिंग। वैसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़े लिखे हैं तो खराब हो, नहीं बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब तक मैं यहां बैठा हूं जब तक एक ही पढ़ा लिखा चलेगा, पंडोकर सरकार, हनुमान जी पंडोकर सरकार। पास में आइए, इतनी दूर से क्या पढ़ोगे, और पास में आइए, माइक उठाइए, चश्मा लगा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। और पास में आइए। इस बच्चे को जानते हो? माइक से बोलिए। भांजा है, भांजा। क्या बात है, सगा भांजा है? अरे वाह, भांजा हो तो आप जैसा हो। चलिए, क्या पूछना चाहते हैं? महाराज हम एक दो बार हो भी आए पंडोकर। अच्छा, पहले हो आए। लेकिन हम आपसे अर्जी नहीं रख पाई किसी कारण, बस हम पीछे मत किसको, पास में आओ। हम पास में लाए, तुम पीछे बैठ रहे। हम अपने बहू और बच्चों से ज्यादा थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि क्या नाम बहू का? रश्मि। और बच्चा? योगेश। क्या चाहते उनके बारे में? उनके बारे में कि सही चले और सुख समृद्धि से रहे। देखिए, ये यदि बगल वाले को भेजते तो क्या ये पर्चा सही होता? नहीं। अब देखिए मैंने क्या लिखा है। क्या क्या नाम बताइए, न बताइए। क्या बात है, हमने क्या लिखा अभी इन्हें देखा नहीं है, हम लिख रहे हैं, इनमें ताकत टोक देवे। रश्मि एवं योगेश का कैरियर उज्जवल होगा, घर में तनाव रहता है, कलेश 20 अक्टूबर से लाभ होगा, तत्काल इसी क्षण घर में स्वर्ग हो जाएगा। आशीर्वाद है। जय। और कुछ पूछना चाहेंगे? जैसे तो मुझे कलम चलाने का मौका दीजिएगा, मैं लिखूंगा। मुझे यही है कि वो भूत पुतनी जैसी वो एक्टिंग करती रहती है, और क्या आज ही सुबह सुबह आज का बहुत कर रहा नाटक। और योगेश पे? योगेश भी कहीं, आप तो समझ सब पता है। नशा करता है? नशा करता है। लड़कीबाजी? वो ज्यादा उसी में तो घर बड़ा बर्बाद उस बेटी का नाम क्या जिसके चक्कर में पड़ा है? बाबा की, यहाँ से झांसी की। तो झांसी से आए? ललितपुर। धन्यवाद, ललितपुर के यहाँ नहीं आ पाए, झांसी के आए हैं। वाह, कोई बात नहीं,
दिया के नीचे अंधेरा होता है। जब पंडुखर आएंगे तो 11,021 देंगे, कोई बात नहीं। आपकी महिमा होगी, हम सब 1,10,000 देंगे अगर आपकी महिमा है तो। मैंने लिखा, सुनिए, आपका लड़का राजश्री को प्यार करता है, सुधार होगा, आशीर्वाद है। कहाँ लिखा है? राजश्री, माइक से बोलिए। ये लगा है ऐसे पकड़ो ना, रश्मि, हाथ हटाइए वहां से, बागी पढ़ते रहिए। नशा करता है लड़की बाजी, राजश्री 20 अक्टूबर, हाथ हटा दीजिए वहां से, आप पढ़िए। 20 अक्टूबर 24 को हनुमान जी कृपा करेंगे, आपकी घर की बाधा संपूर्ण खत्म होगी। बाधा नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, आशीर्वाद है। चलिए बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। पंडोकर सरकार की जय। इसके बाद पीछे से खान साहब के पीछे काली शर्ट वाले भैया, आपका नंबर है। ये जो काली शर्ट पहना, हाँ आप आइए। सरकार की बस भैया प्रणाम हो गया, परमात्मा को झुक गए, हमको हो गए, हमारे पैरों में कुछ नहीं रखा। सरकार को प्रणाम करते रहिए, वो उसमें ही हमारा प्रणाम है। बोलिए क्या बात है? महाराज 2 साल से नौकरी रुकी हुई है किसी कारण से, और एक शंका है, एक केस लगा है, तो ये लग रहा है कि उसकी वजह से रुकावट ना आ जाए। हमने लिखा है, सुनिए, जितना समय लिखा हो सुन लीजिए। केस पक्ष में होगा, शासकीय जॉब होगी, 26 अगस्त 2022 तक, आशीर्वाद है। पंडोकर सरकार पे आस्था रखिए, आशीर्वाद है। केस पक्ष में होगा। लीजिए, इसको करिएगा। शासकीय मतलब सरकारी जॉब। 2-2.5 साल से केस चल रहा था, वो रुका हुआ था, तो वो तो जीत गया है, लेकिन दूसरा हनुमान जी कृपा करेंगे, माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जी आपका अतिरिक्त दिल में प्रसन्न था, सो हनुमान जी कृपा से आपकी माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पंडुका सरकार पे आस्था रखो, लाभ होगा। आप कितने पढ़े लिखे हैं आप? माइक से बोलिए। ग्रेजुएट हूँ महाराज। कहाँ रहते हैं? अभी तो घर पे बामोल कला में रहता हूँ। पहले हमसे कभी मिले? जी नहीं गुरुदेव, लेकिन अभिलाषा आपसे कम से कम 8 साल पहले पहली बार आपका नाम सुना था, तब से थी मिलने की। चलिए आशीर्वाद, उसको नोट करके रखिए और लेमिनेशन करा के रखिए। जाइए। जी महाराज। बोल पांडुका सरकार की। पहुंचिए भैया, बैठे रहिए। आशीर्वाद। प्रधान जी, सरपंच साहब को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए प्रणाम कर लीजिएगा, और पूरी आपकी पंडुका सरकार शिष्टमंडल को तालबेट के तो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। काफी आप सुबह 9-10 बजे से इंतजार कर रहे थे हमारा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हनुमान जी कृपा करेंगे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पता नहीं, ये नीचे पूछे, बस ठीक।
पीछे वाले जो काली शर्ट वाले बैठे हैं, जो पर्ची लाए हैं, वो भैया से पढ़वा लो, खान साहब से पढ़वाइए। इसके बाद जो बच्चा दुकान से आया, इन्हीं का नंबर है। अपना स्वामी उसने परिचय दिया कि हम दुकान से आए हैं। माइक उठाइए, पास में आइए, बोलो क्या पूछने आए बेटा? महाराज आप जी, दुकान से आए, यहाँ आए, घर क्यों नहीं गए? यहाँ पे अब मालूम चला आप बैठे थे तो समस्या थी। आप पहले हमसे कभी मिले? नहीं मिले। तुम्हें यहाँ से कैसे पता लगा कि हम यहाँ पे आए? पहले तो वहाँ पे अनाउंस हुआ, गली गली अनाउंस हुआ, वो टैक्सी वाले भैया ने किया था। और फिर फैमिली में से भी गए हुए हैं पहले। पंडू का नाम गए हैं? हाँ, 2010 में। कौन, मिष्ठान वाले? नहीं के वस्त्र वाले? नहीं, हमारे पापा गए हुए थे। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि यहाँ से बहुत लोग जाते हैं, घंटा घर पे जिनकी मिष्ठान की दुकान है वो भी जाते हैं, और वस्त्र वाले भी यहाँ से जाते हैं, जो घंटा घर पे ही उनकी वस्त्र दुकान है। बहुत लोगों से सुना हुआ था आपके बारे में। स्वीट वाले, हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहते? अभी हम लोग वृंदावन गए थे, एक हफ्ता वहाँ पे रुके थे। तो एक रुकने के बाद जब घर पे आए तो घर पे जो मम्मी का मतलब ज्वेलरी वगैरह थी, मतलब चोरी हो गई थी। बस हमने ये लिखा, सुनिए, पढ़िए। जेवर का सुराग मिलेगा, माता पिता को साथ लेके आए, आशीर्वाद है। बस इसके लिए अलग से मिल लीजिएगा, ठीक है ना? और पंडित जी लिखना पड़ेगा। बोलो। अभी हम बी फार्मा कर रहे हैं, पढ़ाई के बारे में कुछ पूछना था। हैं? पढ़ाई के बारे में कुछ पूछना था जी, क्या? अभी बी फार्मा कर रहे हैं हम, तो आगे हमें मालूम है क्या करना है, बट मतलब नौकरी का कोई योग चलिए, है। आपके पापा का नाम क्या है? श्री भरत सोनी। हैं? श्री भरत सोनी। भगत सोनी? भरत सोनी। यहाँ बताया तो नहीं किसी को? नहीं। ये लिखा है। सोच लीजिए इनके जो पिताजी है कि आपका नाम मैंने लिखा है, और कल आप दरबार में पहुंचिए, मतलब घर पे पहुंचिए जहां रुके हों, मिल लीजिए हमसे। लीजिए, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। इसके बाद दरबार संपन्न, आरती हो रही है। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, जो जिस कामना से आए उन सबकी मनोकामना पूरी हो। जैसा भी टाइम टेबल होगा हमारे सुनील शर्मा जी आपको यहाँ से सूचना देंगे, और आरती चल रही है, उसी आरती में ये आरती मान्य है। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार।